नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, ऐसी शर्मनाक बात पहले बिहार में नहीं हुई थी। दरभंगा नगर निगम पर जो 27 लाख रुपया ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा और जिन्होंने आरोप लगाकर दरभंगा नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर के पद से विमुक्त करवा दिया और जिन पर अब 12 जनवरी को एक बार फिर से मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव को लेकर के एक बार चर्चा चल रही। पूरे दरभंगा के साथ बिहार में इस बात को लेकर खलबली मची है कि पहली बार बिहार सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर पर बड़ी कार्रवाई की है। 7 सदस्यीय स्थायी समिति के हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं, जो उस समय तत्कालीन जो स्थायी समिति के सदस्य थे और जिनके आवेदन पर ही भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आप पर जो उस समय आपने जो आवेदन किया इस पूरे प्रकरण पर हुआ, ये मामला पहला हो गया। उन्होंने कहा कि तत्समय क्या होता है, आपने तत्समय को कंफ्यूज करवा दिया, जिससे सरकार या आयुक्त महोदय जिन्होंने जांच किया उन्होंने कंफ्यूज। ये तत्समय क्या? तत्समय शब्द का जो जांच अधिकारी थे उन्होंने वो शब्द लिखा है। तो यह शब्द का व्याख्या तो तत्समय मतलब होता है कि जिस समय आप उसको छूट दे रहे हैं वो समय के अनुसार तत्समय कहा जाता है। मान लो तत्कालीन नहीं ना कहा सकता है। तत्समय का शब्द हुआ कि जिस समय आपने उसको छोड़ दिया उस समय के सदस्य कौन थे, बोर्ड माना स्थायी समिति या उसमें कौन थे। तो इस हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट किए और नगर विकास का भी एक शब्द था, उसको भी इन लोगों ने गलत व्याख्या की, जिसके कारण ये मामला आ गया गलत अथी करने में। पिछले बोर्ड में ने जो निर्णय लिया था उसके विरुद्ध सरकार ने उसको लिखा था कि नहीं, आप नहीं दे सकते, छूट आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो घोटाला हुआ है उस समय जो ठेकेदार का जो टेंडर निकला था उसके हिसाब से वो जहाँ जैसे उसी हिसाब पर होना था। तो आप लोगों ने जब उसमें तय हो गया कि वो ठेकेदार को वो देख के लेना था, उन्होंने देख के लिया नहीं और उसके बाद वो छूट के लिए किए थे आवेदन, तो वो छूट आवेदन दिया ही नहीं जा सकता था। तो ये तत्समय का ये मतलब तो ये भी है ना कि उस समय जो बोर्ड जो समय आप थे, उस समय आप थे, आप लोगों ने जो तत्समय का क्या है ना, तत्समय जब घोटाला हुआ उस समय की बात होनी चाहिए। जिस समय हमने उसको चिट्ठी दी उसको माफ कर दिया। हम लोगों ने भी तो आवेदन दिया था कि इसको माफ किया जाए। नहीं, हम लोग के समय ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग के समय था कि मेयर अधिकृत किया गया, वो आपाती एजेंडा में आना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ की गई। उस समय भी आपाती एजेंडा ये सब मुख्य एजेंडा में आना चाहिए, मेन एजेंडा में आना चाहिए था। इसको चोरी छिपे हुए एजेंडा में लाया गया और लाने के कारण उसमें एक प्रोसीडिंग और उसके बाद संपुष्ट होता है, तब आपकी उस पर कार्रवाई होती है। तो ये आरोप लग रहा है कि प्रदीप गुप्ता, मधुबाला सिन्हा, पूजा मंडल, ये सभी ने मिलकर एक साजिश रची है। न सिर्फ दरभंगा ने बदनाम किया गया बल्कि मेयर, डिप्टी मेयर को पद से हटाने की। हमको नहीं पता है कि मनोज झा जिसको आयुक्त ने उन जांच अधिकारी दिया तो हमारे आदमी हैं। सरकार के जो उप सचिव या नगर विकास जो कार्रवाई की वो भी मेरे आदमी हैं। हम तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं जो हम लोग के कहने पर वो लोग इस तरह का प्रेडिक्ट किया है। ये लोग तो गलती उसमें सच्चाई की पूर्ण है कि आपको नहीं देना था छूट, आपने दे कैसे दिया। वहाँ एक चिट्ठी आई जिसमें अस्थायी समिति सक्षम है किसी भी निर्णय लेने। उसने कहा कि मेयर का भी कहना था, डिप्टी मेयर बोले कि आखिर यहाँ से जब उसको कहा रिजेक्ट कर दिया गया तो ठेकेदार ही वहां से एक पत्र लेकर के आया और उसमें लिखा हुआ था कि स्थायी समिति अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है, जिसके एवज में निर्णय लिया गया। पत्र तो सरकार स्थायी समिति को अपना निर्णय अपना जो उसका मिला हुआ है उसको देखना चाहिए ना, हमको क्या पावर है। बिना पढ़े आप 27 लाख कर दे। स्थायी समिति का क्या है कि 27 लाख का माफ कर सकते हैं? वो कहीं से लिखा हुआ है कि आप उसका लॉज पढ़ेंगे स्थायी समिति का कितना पावर है। यहाँ बोर्ड का 25 लाख का पावर है। पहले वो 5 लाख का पावर 5,000 का स्थायी समिति का था और 5 लाख का था बोर्ड का। अब उसको हो गया कि बोर्ड को 25 लाख कर दिया गया। और अस्थायी समिति को क्या, जब बोर्ड को 25 लाख है तो अस्थायी समिति को कितना होना चाहिए था? उसका पहले अपना प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हमको कितना छूट देना है। तो हम बता दें 27 लाख का जो घोटाला हुआ है, इस 27 लाख घोटाला में कई आदमी ऐसे हैं। डिप्टी मेयर ने हमें कहा कि हम 5 साल कुर्सी पर नहीं बैठे। गौरी पासवान की भूमिका को लेकर के चर्चा हुई, तो गौरी पासवान क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं गौरी पासवान जो बताएंगे? क्योंकि अभी मेयर भी कह रहे हैं कि गौरी पासवान के काल में हुआ, गौरी पासवान ही साइन किया, उनका सिग्नेचर है। ठीक है, ये गौरी पासवान से पूछना चाहिए, माने मीडिया को भी उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन जब गौरी पासवान जो निर्णय लिया और गौरी पासवान ने उसमें दिया कि मैंने नगर विकास से भी आप उसको ले लिया, जब नगर विकास जब लिख दिया कि नहीं हो सकता है तो फिर क्यों लाए इसको? और नगर विकास ने मैंने ठेकेदार के कहने पर एक चिट्ठी बना दिया और उस चिट्ठी के आलोक में तो आपको अपना पढ़ना चाहिए था कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है।
अस्थाई समिति को, आखिर उसने क्यों नहीं किया? और उसी फिर रिपीट के जिसको नगर विकास ने मना कर दिया उसको फिर रिपीट करके आप पास कर दिए। क्या इसमें तो सोचा समझा धांधली था। यहाँ कहीं ना कहीं बाद में 11 लाख रुपया तो उन लोगों ने नहीं एक्सेप्ट नहीं, बाद में जो आप लोगों ने लिया था उसमें 11 लाख रुपया था, जिसको नहीं होने के कारण ही हो गया। 11 लाख तो और छूट मांग रहे थे वो लोग। तो ये पुराना उसका धंधा बना हुआ था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। और ये लोग कहीं आपसी लेन देन का बात है। तो हम बता दें, जो आरोप लग रहे हैं कि स्थायी समिति सहित सभी ने 27 लाख रुपए का बंटवारा किया आपस में, जिसको सरकार ने गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की स्थायी समिति, अब क्या होगा? अब यह है 12 जनवरी को मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। क्या मेयर डिप्टी मेयर भी इसमें उम्मीदवार हो सकते हैं? इसमें जो अभी के जो पत्र है उसके आलोक में, अभी के पत्र के हिसाब से हमें जानकारी नहीं है, तो नगर आयुक्त बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन 7 सदस्यीय जो अस्थाई समिति वो बर्खास्त कर देंगे, तो वो तो भाग नहीं लेंगे। और एक पार्षद जो माने मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वो पद खाली है, सीट खाली है, तो 8 नहीं ले सकते। बाकी तो सबको वोटिंग में भाग लेना है। आगे क्या होता है वो तो नगर विकास। तब तो फिर आप लोग जिसको चाहेंगे मेयर बना सकते हैं, जिसको चाहेंगे डिप्टी मेयर बना सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है अभी तो 40 सदस्य जिसको चुन लें, उस पर निर्भर करता है कौन आते हैं मेयर डिप्टी मेयर में। एक और था कि ये लोग अगर 3-3 लाख रुपया जमा कर देते हैं, अगर मतलब कि 27 लाख राशि अगर सरकार को जमा कर देते हैं, तो ये लोग उस लायक हो जाएंगे कि ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अस्थाई समिति उस लायक नहीं होंगे। अस्थाई समिति को है कि अब अगला चुनाव जो होगा बोर्ड का, माने निगम का 22 में जो होने वाला है, उसमें अगर वो नो ड्यूज क्लियर कर देते हैं तो अधिकृत है। नहीं तो पहले भी होता था, हम लोग अगर नो ड्यूज नहीं करते थे, माने होल्डिंग टैक्स नहीं दिए, होल्डिंग टैक्स, तो हम लोग का भी चुनाव लड़ने के नियम बहुत पहले से पड़ा हुआ है। तो बकाया उसको पेमेंट करना ही है जिसको चुनाव लड़ना है। तो इस बार ये लोग क्या करेंगे? 7 सदस्यीय समिति अभी क्या कर सकते हैं? इन लोग को चुनाव होगा फिर से, या इन लोग अब ये तो अभी कुछ नहीं, ये तो हो गया आपका, माने इतना कम समय में इन लोग का फिर से निर्वाचन नहीं होना। तो हम बता दें, लगातार हम आपको दरभंगा की जनता की भी राय हम दिखाएंगे। इसके अलावा हम अभी बात हुई है मेयर से, मेयर बाहर हैं, वो 4:30 बजे का हमें समय दिया है। हमारे सवालों का जवाब देना होगा मेयर को कि आखिर इतना बड़ा घोटाला के पीछे जो तत्समय शब्द को लेकर के बड़े बड़े बात बोले जा रहे हैं, ये लगाया जा रहा है कि तत्समय यानी कि उनका कोई जवाब दे नहीं है, उन्हें घसीटा गया, साजिश के तहत फंसाया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, अगर 12 जनवरी को मेयर डिप्टी मेयर का अगर चुनाव एक बार फिर से हो जाता है तो एक दरभंगा के लिए बड़ी बात होगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे तमाम जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं उनका क्या विचार है। लेकिन एक सूत्रों की माने तो अजय जलान जा रहे हैं, क्योंकि अजय जलान ने ही उस ठेकेदार से ज़्यादा संपर्क किया, क्योंकि बाबू खान का कहना है कि वो डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठे ही नहीं 5 साल। तो आखिर अजय जलान ने इस पूरे प्रकरण को क्या किया, हम उनसे भी जवाब मांगेंगे। लेकिन अचानक उनके यहाँ एक घटना घट गई है, इसलिए वो मीडिया के समय नहीं आएंगे। लेकिन हम बता दें, लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस घटना पर एक एक चीज़ आपको हम सामने ला के दिखाएंगे, सत्यता क्या हो गया। अंत में एक सवाल ये है कि अब जो प्रक्रिया, क्या संभावना है नगर आयुक्त के हिसाब से, क्या संभावना है? 12 जनवरी तय हो गया है चुनाव का, अब क्या संभावना बनती है? नगर आयुक्त अब सब सारे पार्षद को जो समय दिया हुआ है 9 तारीख तक सबको सूचित करना है, और 12 को डीएम के चैम्बर वहाँ जो है उनमें अम्बेडकर भवन उसका चुनाव होना है। ये सारे 40 पार्षद जाएंगे, उसमें चुनेंगे अपने प्रतिनिधि को। उस नगर आयुक्त पर क्यों नहीं कार्रवाई है जिनका नाम इसमें आया है? इन लोगों पर कार्रवाई, उन पर भी तो कार्रवाई का होना चाहिए था। तो नगर विकास को ये सोचना है ना कि उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की उस पर। यहाँ तो पहला फेज में जो अस्थाई समिति करते हैं उसमें जो चिट्ठी आप देखे हैं, दोबारा जो चिट्ठी जिसमें अस्थाई समिति सक्षम है, तो अस्थाई समिति नगर विकास ने लिख दिया कि अस्थाई समिति सक्षम है, समझे ना। इसीलिए इसी कारण से नगर विकास हो सकता है, नगर आयुक्त हो सकता है कि नहीं भेजे हो, जब नगर विकास की एक चिट्ठी है कि अस्थाई समिति सक्षम है इस मामले में। अभी के नगर आयुक्त पर भी उन लोगों ने आरोप लगाया कि उनको चिट्ठी वो भेजना चाहिए था, लेकिन ये अभी के नगर आयुक्त तो इस मामले में है भी नहीं। वो इनसे पिछले नगर आयुक्त थे जिन्होंने चिट्ठी भेजा था। रिपोर्ट इन्होंने ही भेजा था, इससे पिछले भेजे थे, ये नहीं भेजे थे, इनसे पिछले नगर आयुक्त ने भेजा था। और वो सबका अपना अपना तत्समय शब्द का व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। तो जो उस समय पिछले नगर आयुक्त थे उन्होंने उस समय का शब्द का उपयोग सही पाया और सही के हिसाब से भेजा। तो हम बता दें, तत्समय एक ऐसा शब्द है जिसने पूरा भूचाल ला दिया पूरे दरभंगा में, और खासकर तत्समय शब्द को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पक्ष कर रहा है कि ये हमें साजिश है। तत्समय यानी पहले के जो पूर्ववर्ती जो बोर्ड थी, जो पूर्ववर्ती में जो अस्थायी समिति थी, मेयर डिप्टी मेयर थे उसमें। लेकिन हम बता दें, सूत्रों की माने तो उस समय जो अस्थायी समिति के सदस्य थे वो अभी मेयर के साथ हैं, लेकिन बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे एक एक शब्द निकलवाने का प्रयास करेंगे।
बल्कि दरभंगा की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।